हेलो। सर साहब जी। सत साहिब। पवन दास जी। हाँ जी, मैं जी खीरीगंज जिले से बोल रहा हूँ जी। बोल रहे। तो मैं ये पूछ रहा था जो नामदान केंद्र खुले हुए हैं, ये फर्जी है क्या? आपका वीडियो देखा था मैंने। फर्जी है भगत जी, और इनमें असलियत है क्या? अच्छा। बता दिया आपको। कहीं से अगर असली लगते हैं तो आपने गुरुजी के नहीं, मुझे लगा नहीं ऐसा जी। हाँ, आपने कितने भी सत्संग सुने होंगे। गुरुजी किसी भी सत्संग में गुरुजी ने कहा हो कि भाई मैंने डीवीडी से नाम देना शुरू कर दिया है, या बच्चों ये डीवीडी से आके नाम ले लो। डीवीडी का कोई जिक्र बता दो आप मुझे 27 साल में नहीं है जी। गुरुजी ने। और मैं आपको बेहतर प्रमाण दे दूंगा जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों डीवीडी से नाम दीक्षा मेरे सतलोक जाने के बाद दी जाने की व्यवस्था की जाएगी। जब तक हूं तब तक मैं भौतिक शरीर से नाम दूंगा। तो काल ने पाखंड तो फैलाना भगत जी संगत में, कुछ न कुछ तो वो करेगा अड़बड़। हाँ जी, हाँ जी। सत का मार्ग है ना, झूठ का मार्ग होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी नहीं बोलते आज, क्योंकि झूठ के मार्ग में कौन बोलेगा, क्योंकि सब झूठे होते, झूठा झूठे को अब क्या बोले। हाँ जी, हाँ जी। तो सत्य के मार्ग में होता भगत जी, काल गंदगी फैलाएगा। तो परमात्मा हमें 27 साल से आज हमें किस चीज के लिए ये सत्संग रूपी खीर खिला खिला के हमारे को तैयार किया, पहलवान बनाया है। आज उनकी गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में जब कोई उनके सतमार्ग में गंदगी फैलाए तो हमारी ये परम जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाप के पद चिन्हों पे चलते हुए हम उस अज्ञान और पाखंड का ज्ञान आधार से अहिंसात्मक रूप से हम उसका भगत जी विरोध करें। हाँ जी। वो काम हम कर रहे हैं भगत जी। अब ये काम हम करेंगे तो काल को कैसे रास आएगा, हाँ जी, उसको कैसे अच्छा लगेगा कि उसका भोजन उसके मुख से निकल जाए। हाँ जी। तो उस काल ने हमारे गुरुदेव को तो देशद्रोही घोषित करवा दिया, हमारे को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। हाँ जी। सच तो सच रहेगा भगत जी, ये तो परीक्षा है। जो परमेश्वर के हीरे हैं, ज्ञान आधारी बच्चे, उनकी परख हो जाएगी कि किसने मेरे तो से ये कितना ज्ञान अर्जित किया। जो ये नामदान केंद्र वाले ये जबरदस्ती क्यों नाम दिलवा रहे हैं? जबरदस्त भगत जी, ऐसा ना, जबरदस्ती का मार्ग है ही नहीं। हाँ आप जी, सृष्टि रचना पढ़िए, जब हम काल के साथ यहाँ नीचे आने लगे तो हाँ जी, परमात्मा ने जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ा था क्या कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ये भगत जी परमात्मा ने आत्मा को सदा से स्वतंत्र रखा है। अगर बंधन में रखते तो सतलोक से हमें यहाँ नहीं आने देते, मार मार के थप्पड़ वहीं रख लेते। हाँ जी, अब यहाँ परमात्मा हमें कैसे बंधन में बांध देंगे। और भगवान का काल के साथ वचन है कि परमात्मा आप नीचे जाओ, अपना ज्ञान प्रचार करोगे, जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, नहीं तो जबरदस्ती ना करना। हाँ जी। अब ये काल एजेंट हैं, क्योंकि ये काल प्रेरणा से काम कर रहे हैं। इनके कर्म, इनके कुकर्म बता रहे हैं, इनका चरित्र बता रहा है, इनका पाखंड बता रहा है। तो काल तो भगत जी दबाव भी देगा, काल तो कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगा। वो तो उसकी कोई मर्यादा तो होती नहीं है, हाँ जी। वो तो कुछ भी करेगा ना। तो ये इसलिए ये लोग जबरन लोगों को झूठ बोल के, मीठे मीठे इंटरव्यू चला के, झूठे आदेश बता के बेचारी भोली संगत को फांस रहे हैं और आधार बना रहे हैं गुरुजी के ज्ञान को। अब गुरुजी का ज्ञान कोई सुनेगा तो आत्मा तो रोएगी, फड़केगी। अब उसको बेचारे को क्या पता है बरवाला कांड क्या है, उनके भाई बंधु क्यों भगोड़े बन के घूम रहे हैं पुलिस के आगे, क्यों संगत के दान पे कुत्तों की तरह वो टूक टूक तोड़ते डोल रहे हैं। उनको थोड़ी पता, उनको तो 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये माजरा क्या है। तब तक तो बेचारा 2-2 पाठ 2-2 ज्योतियां करवा के लुट पिट चुका होगा। हाँ जी। ये मैटर है भाई। ये ऐसा ही करते हैं जी। भाई आपकी आंखों के सामने है, मैंने तो कुछ कहा नहीं, ना मेरी बात हुई, आप खुद ही बता रहे हैं इनका आचरण देख के। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो वो आपका देखा ना, वो यूट्यूब पर, जी तो मैंने जाना छोड़ दिया जी। जी 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 जी। क्या करें वहां जाकर, फिर घर पे जोते लगा देते हैं। आपने नाम दीक्षा ली हुई है? किसी ने दिलवा दी मेरे को वहां से। कोई बात नहीं, ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, नाम परमात्मा का है, नाम पे शक मत करना। हमने नाम को कभी गलत नहीं बताया, नाम देने वाले गलत हैं, क्योंकि ये अनाधिकारी हैं, ये अमर्यादित हैं, इनको आदेश नहीं है। आपने अनजाने में नाम ले लिया, आपकी गलती नहीं है। आज आपको सच्चाई का पता चल रहा है, नाम मत छोड़ना। बस परमात्मा से प्रार्थना करके, अपनी गलतियों की समय याचना करके, मर्यादा में रह के भक्ति पे लग जाओ, परमात्मा सारे लाभ देगा, सारी रक्षा करेगा। और आज के बाद इन लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि ये मनवस हैं, काल प्रेरित हैं। ये एक सबसे बड़े जो गुरुद्रोही हैं, क्योंकि बरवाला कांड में इन्हीं लोगों ने गुरु आदेशों की आड़ में भक्तों को कमांडो बना के उनके हाथों में हथियार देके पुलिस वालों के साथ लड़ाया झगड़ाया, 5 लोग मरे, उसका मुकदमा गुरुजी पे लग गया। मराने वाले ये, मुकदमा लगा गुरुजी पे, जेल में गए गुरुजी, और आश्रम से फिर भाग भाग के आज भगोड़े जो है बने हुए हैं ये लोग। इन नालायकों को चाहिए, आरामखोरों को कम से कम अपनी गलती अब तो स्वीकार कर लो
अब तो सरेंडर कर दो पुलिस के आगे और हाथ जोड़ लो उस भगवान से कि गलती हो गई परमात्मा, अभी भी ऑप्शन है, माफ कर देगा भगवान। वरना वही बात है शिशुपाल की तरह, अगर एक बार 100 गाड़ी पूरी हो गई तो फिर कोई बचाव नहीं है। तो आप भगत जी अपनी भक्ति पे लगो, परमात्मा सत्य है, ज्ञान सत्य है, मार्ग सत्य है, गुरु सत्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप मर्यादा में रहोगे तो अपना नाम काम करेगा भगत जी, बस इनका साथ छोड़ना पड़ेगा भाई। इनका छोड़ दिया जी, मैंने वीडियो देखा ना आपका, छोड़ दिया। ये ज्योति जी। के लिए बोलते हैं, पाठ के लिए बोलते हैं, हम जाते नहीं है आश्रम। क्या मतलब भगत जी, परमात्मा ने आपके घर को मिनी आश्रम बना दिया जहां आपने परमात्मा का दरबार लगा रखा है। घर में आपके 3 टाइम की आरती है, ज्योति आप कर ही रहे हो, सत्संग सुन ही रहे हो, मर्यादा निभाओगे तो काम बनेगा। रोजी रोटी के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे हो, तो भाई हमने किसी के पैरों के नीचे आके उनकी चापलूसी करने की क्या आवश्यकता है जो बाकी संगत कर रही है मूर्खता में। उनका भाई हमें सतलोक ले जाएगा क्या? उनका बेटा सतलोक ले जाएगा क्या? या उनके भाई बेटू हमसे भक्ति करवाएंगे? वो खुद तो अपनी भक्ति कर लें। वो खुद तो 6 साल होगी, 7 साल होगी, पुलिस के आगे छुपते फिर रहे हैं। वो क्या दूसरे को शिक्षा देंगे? ये संत रामपाल जी का भगत भगोड़ा बन के घूम रहा है, वो व्यक्ति भक्ति के नाम पे वो कलंक है। भगत कभी गलत करेगा क्या भगत जी? भगत जिसके नाम लग गया वो गलत नहीं करेगा, और गलत नहीं करेगा, जबरदस्ती उसको कोई परेशान करेगा तो वो सामना करेगा, भगेगा नहीं। अब भाग रहा है तो उसके मन में दोष है, उसके पहले से मन में उसके दोष है, वो गलत है, और ऊपर से उसको ना जो है भक्ति पे विश्वास है, ना उसको अपने गुरु पे विश्वास है। तो ये तो हर तरीके से भगत जी नरक में जा चुके हैं। इनकी तो बैटरी काम कर रही है, जो थोड़ी बहुत इन्होंने जो कमाई की थी सतगुरु की शरण में रह के, थोड़े बहुत दिन जो मर्यादा में रहे, वो बैटरी काम कर रही है भगत जी, बाकी कुछ नहीं है। एकदम से डिस हो जाएंगे तब संगत की आंखें खुलेंगे, लेकिन तब तक संगत अपना समय खो चुकी होगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। हजारों लाखों भक्तों ने अपनी जान से हाथ धो दिया 7 साल से इनके पीछे लग के, अकाल मौत मरे। सतगुरु का भगत अकाल मौत नहीं मर सकता, गारंटेड बात है ना। यमराज हाथ नहीं लगा सकता संत रामपाल जी के भगत के, अगर कोई सच्चा भगत है तो। वरना फिर भक्ति और भगवान की आवश्यकता क्या है? ये दुनिया मर रही है एक्सीडेंट में तड़प तड़प की, वैसे अगर भगत मरेगा तो ये भक्ति करने का फायदा क्या है? और इन काल एजेंट ने तो ऐसे मरने वालों के लिए भी पीढ़ी पर से निकाल दिए कि गुरु जी का आदेश है, सतलोक गया। अरे बताओ दुनिया फिर कैसे अंतर करेगी कि संत रामपाल जी का भगत कौन सा है और जगत वाला कौन सा है, जब एक ही दुर्गति से उनकी मौत होगी? तो आवश्यकता क्या रहेगी फिर भक्ति की? ये सही। तो भगत जी समय रहते हैं इसके बाहर से निकल जाओ, और ये परमेश्वर की दया हो रही है, जो लोग जाग भी रहे हैं, क्योंकि 7 साल से इनकी संगति करके सब कुछ देख चुके हैं, वो कुछ नहीं हाथ लगा सिवाय नुकसान के। जब तक उनके पुण्य थे तब तक उनको लाभ मिल रहा था, इनको पैसा देते देते भी, और ये सोच रहे थे कि हम ज्योति पाठ करवा रहे हैं, नामदान केंद्रों पे जा रहे हैं, तारीख पे जा रहे हैं, इसलिए लाभ मिल रहे हैं। अब क्यों नहीं मिल रहे भाई वो लाभ तुम्हें? और जिनको मिल रहे हैं ना, तो उनकी बैटरी चार्ज है, आने वाले समय में देखना यही उनका सर्वनाश, ये परमात्मा का विधान बताता है। तो मैंने जब से वीडियो देखा छोड़ दिया, इनका किनारे कर लिया। छोड़ दो भगत जी, अपने घर पे जो अच्छे भगत है उनकी संगति करो ना, दिक्कत क्या है? उनसे बात करोगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। इनसे बात करोगे तो कहेंगे भगत जी तारीख पे कब चल रहे हो, भगत जी मुंडका में कब चल रहे हो, भगत जी नामदान केंद्र पे कब चल रहे हो, उल्टा आपको नरक में ले जाएंगे। ऐसी ऐसी मूर्खता है भगत जी संगत में जिसकी हद नहीं है। आप किसी भगत के घर पे चले जाओ और बेचारा आपको दाल बाटी खिला दे तो कहते हो भगत जी आदेश नहीं है, नामखंड हो जाएगा। अरे मूर्ख आदमी, ये बाटी भी तो उसी आटे की बनी है, ये कोई संगमरमर की बनी हुई है क्या? बस उसको बाटी दिखाई देगी गोल गोल, अरे भगत जी नामखंड हो जाएगा। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो अपने आप को कहते हैं हम सारा नामी है। ये जगह विवाह शादी में रोटी मत खाओ, इनका क्या करना है? कल परसों एक भगत भाई कह रहा था, वो नया नया साध संगति से अभी जुड़ा है, वो कह रहा था भगत जी हमें तो बड़ा मूर्ख बना रखा था इन मैनेजमेंट वालों ने। और भगत जी आप सही कहते हो कि भैया 90% लोग पिछले 7 साल से मतलब बिना ज्ञान को समझे जुड़े हैं भगत जी, उनका जुड़ना ना जुड़ना कोई मायने नहीं रखता। बोला मैंने बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती मैंने एक भगत को मैंने तैयार किया, उसकी भैंस जो है वो नए दूध नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा भैया हमारे गुरु जी का नाम ले ले, तेरी भैंस नई दूध हो जाएगी। तो परमात्मा तो भगत जी अपने भगत को लाभ भगत जी देगा ही देगा, क्योंकि उसको तो पता है कि यहाँ भी लाभ नहीं दूंगा इन नालायकों को तो ये तो भक्ति छोड़ देंगे, भगवान से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो परमात्मा इस समय जो नाम दीक्षा ले रहे हैं उनको अपने कोटे से लाभ दे रहा है, ना कि इस नाम से लाभ मिल रहा है। नाम से तो तब लाभ मिलेगा जब नाम देने का गुरु जी का आदेश होगा। तो परमात्मा ने उस पर दया करी, उसकी भैंस भगत जी रुक गई। अब वो उसके घर आने जाने लग गया। अब वो भगत जब भी देखा है तो वो जिसकी भैंस थी वो हमेशा
माला जपता रहे और वो 3 टाइम की आरती टाइम पर सारे काम बढ़िया। तो उसने सोचा यार ये तो एक नंबर का भगत बन गया। साल भर में उसकी भैंस के बच्चा हो गया, जी बढ़िया उसके दूध हो गया, है क्या नहीं। और फिर वो गया एक दिन उसके घर पे, और गया तो भगत जी वो भाई साहब हुक्का पी रहे। अच्छा अब उसने कहा, अरे भगत जी ये क्या कर रहा है, हम्म, तेरा तो नाम टूट गया। अरे बोलो भैंस तो ब्याह गई, बोले अब क्या करना है नाम का। ठीक, बोलो भैंस तो ब्याह गई, अब क्या करना है। हम्म, तो ये हाल है भगत जी मैनेजमेंट के द्वारा जो लोग जोड़े जा रहे हैं। और गुरु जी बोले रे नालायको, यहाँ 10 बार आओ 20 बार आओ, सीडी ले जाओ डीवीडी ले जाओ पुस्तक ले जाओ, पहले ज्ञान को समझो और मोक्ष को आधार बना के यहाँ आओ। ऐसे मैंने अगर भीड़ जोड़नी है, अगर तुम्हारी भैंस नए दूध करके तुम्हारे रोग ठीक करके तुम्हारे को 100 लाभ देके, तो फिर यहाँ तो राधा स्वामी धन धन सतगुरु वालों की तरह यहाँ पे तो अरबों खरबों जमा हो जाएंगे। लेकिन उन मूर्खों का मैं क्या करूंगा। सही है। अब ये बात है भगत जी, इसमें बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा भगत जी। ये सत का मार्ग है, ये जल्दी से समझ में नहीं आता। और जिसके एक बार समझ में आ गया ना, परमात्मा कहते हैं कबीर का ज्ञान अटपटा झटपट समझ ना आए, और जिसको झटपट समझ में आ जाए उसकी सारी खटपट मिट जाए। ठीक। ये मार्ग एक बार समझ में नहीं आता भगत जी, समझ में आ तो गया जी मैं मंत्र भी कर रहा हूँ जी और ज्योति भी लगा रहा हूँ, आरती वगैरह भी कर रहा हूँ। जी एक मेरे झूठा मुकदमा चल रहा है कभी काफी सालों से, जी। उसमें कुछ हो नहीं रहा अभी तक। मुकदमा भगत जी वो झूठा है ना, हाँ जी हाँ जी झूठा मुकदमा है तो भगत जी देखो, आपने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हाँ जी इस ज्ञान से आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि अगर वो झूठा मुकदमा है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो हाँ जी परमात्मा मेरे साथ में है। भले मेरे को परेशानी उठानी पड़े, लेकिन जीत अंत में सच्चाई की होगी। जी, तो आपने इस विश्वास के साथ भगत जी अपनी भक्ति करते रहो, मुकदमे को आप जी फेस करते रहो, और परमात्मा से आप जी प्रार्थना करते रहो। और फिर भी यदि मान लो किसी प्रकार की आपको लगता है कोई राहत कोई मिल नहीं रही है, तो परमात्मा को भगत जी पाठ का संकल्प कर लो। अच्छा हाँ, और देखो ये क्या होता भगत जी, आपने दो तरफ से सोचना पड़ेगा। अच्छा अगर मुकदमा आपके सब कुछ करते करते भी, आपके मर्यादित भक्ति करते करते भी अगर सोल्व नहीं हो रहा है या कोई भी समस्या, तो इसमें निश्चय कर मान लेना वो आपकी परीक्षा है। परमात्मा आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है कि ये मेरे ऊपर कहां तक विश्वास करता है, हाँ जी मेरे पे कहां तक विश्वास करता है ये। अरे संबंध ने तो बेटे की गर्दन काटने के बाद भी भगवान पे विश्वास नहीं तोड़ा। जी, आप और हम पे तो झूठा मुकदमा ही तो लगा हुआ भाई। हम्म, मंसूर का तो शरीर की बोटी बोटी काट दी भगत जी, तब भी उसने विश्वास नहीं तोड़ा। जी, आप पे तो झूठा मुकदमा ही तो लग रहा है। तो जी, ये आपके विश्वास की परीक्षा होगी। फिर वो समस्या अगर नहीं टल रही है, हर तरीके से आप मर्यादा में हैं, भक्ति में हैं। और आज से पहले भगत जी आप कितने मर्यादा में थे, देख लो मैनेजमेंट के साथ रह के, आप तो अब आए हो मर्यादा में। तो अब परमात्मा दया कर देगा अगर सही तरीके से अपनी भक्ति को सुचारू करोगे। ठीक। और पाठ का संकल्प कर लो बंदी छोड़ को। तो पाठ गुरु जी के आने के बाद करवाएं। पैसे गुरु जी के आने के बाद देने हैं। संकल्प कर लो कि परमात्मा ठीक। आपका दास आपके चरण कमलों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। हे बंदी छोड़, आप अंतर्यामी हैं, आप दास के इस सेवा को स्वीकार कीजिए। और परमात्मा जैसे ही आप आश्रम में आ जाएंगे, जितना पैसा पाठ का होगा उतना पैसा परमात्मा आपके कर कमलों में हम दे देंगे। भगत जी मालिक अंतर्यामी है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो मालिक तो आपके भाव देखेगा, वो एक कागज के नोटों को क्या चाटेगा परमात्मा, मिट्टी है उसके लिए तो गोबर है। हाँ जी आए तब ये पैसा भी दे देना परमात्मा को, तो आपका कोई दान धर्म में कोई अच्छे काम में लगा देगा परमात्मा। आज से पहले आपने दिया होगा तो इन कुपात्रों को दिया होगा। आप आपकी आंखों के सामने ये राजनीति आरक्षणबाजी, भक्तों को लूटना, दे दान। अब देख लो गुरु जी का जन्मदिन, अरे गुरु को मानुष मानने वाला तो प्रथम नाम के लायक भी नहीं रहता। हाँ जी तो भगत जी इन सब चीजों को समझो, हम बच्चे नहीं हैं, परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया। आज भी हम अगर ये उल्टी हरकत करके अगर गुरु जी को दुखी करेंगे तो भगत जी हमारा तो जन्म बर्बाद है। और साध संगति से जुड़ो भगत जी, ग्रुपों में जुड़ो, फेसबुक पे लाइव जुड़ो, संपर्क में रहोगे तो गलतियां करने से बचोगे, हिम्मत बनेगी, विश्वास बना रहेगा। वरना आने वाले समय में काल जो है तोड़ के ले जाएगा भगत जी। अब परमात्मा को सोचे कि भैया मतलब गुरुजी मेरी रक्षा करेंगे, गुरुजी अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, समाधान दे दिया, भक्ति दे दी, अब हमने खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। परीक्षा के समय टीचर कुछ नहीं बताता, कोई सहायता नहीं करता, वो चुपचाप देखता रहता है कौन क्या लिख रहा है जो मैंने साल भर तक पढ़ाया। वो स्थिति आज हमारी है भगत जी, गुरुजी दूर जाके बैठ गए, हमारी परीक्षा हो रही है। ये ज्ञान हमें बचाएगा, ये मर्यादित भक्ति हमें बचाएगी।
वरना आपकी आंखों के सामने देख लो, कोरोना में हजारों मरे हैं सारनामी। भगवान ने बचाना होता तो उन्हीं को बचा लेता ना, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है भगत जी। मालिक कहते हैं परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये परमात्मा निर्मोही है। कोई ये ना समझे कि मैं तो गुरु जी के भाई के संपर्क में हूँ, मैं तो गुरु जी की बेटी के संपर्क में हूँ। गुरु जी का कोई भाई बंधु बेटा बेटी नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा है। जो मर्यादित सत भक्ति करता है वो गुरु जी का बेटा बेटी है शब्द का। व्हाट्सएप नंबर यही है क्या आपका? हाँ, व्हाट्सएप नंबर यही है भगत जी। अच्छा, वीडियो वगैरह भेज दिया करो इस नंबर पर। चलो सत साहिब लिख के भेजो, मैं आपको एक साथ संगति के ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, संपर्क में रहोगे ठीक, तो जानकारी ठीक, मिलती सत रहेगी। साहिब। सत साहिब।